अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। खुशी आपको हमारे चेहरों से झलक रही होगी क्योंकि पाकिस्तान ने T20 जो थर्ड था न्यूजीलैंड को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे के बाद हरा दिया है, जिसमें टोन सेट की बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बॉलिंग से नहीं बल्कि फील्डिंग से हारिस रऊफ ने जो टोन सेट की थी विद दैट कैच। आई थिंक उस कैच की वजह से शायद वो थोड़ी सी जो एनर्जी आ गई होगी टीम में। और फिर एक और हारिस जिन्होंने शानदार आगाज किया बैटिंग के साथ, पावर प्ले में क्या जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। और फिर द गाय हु पीपल वर डाउटिंग हु दे वांटेड टू ड्रॉप, टुल्ला आ गया है, पर्ची आ गया है, वही टिपिकल बातें जो हमारे यहाँ होती हैं। एंड आफ्टर टू डक्स दैट ही achieved in the last two T20Is. What an innings he played. Record breaking again, fastest T20I 100। और उसके अलावा और भी बड़े record जो है ना वो पाकिस्तान ने बनाए हैं, वो भी उनका जिक्र आगे करेंगे। इससे पहले जरा साल भाई को वेलकम करते हैं और डिस्कशन का आगाज करते हैं। इन्होंने बॉल टू बॉल देखा है तो इनसे जरा ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये बात करें, मैं सुनूं आज। अस्सलाम वालेकुम साल भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम यार जहांगीर भाई और सारे व्यूअर्स हमारे यार यस एब्सोल्युटली वी वर क्रेविंग दिस विन एंड वी वर वांटिंग टू नॉट ओनली जस्ट विन बट जिस तरह आपने कहा कि हमारे जो नए यंगस्टर्स जिनको हमने मौका दिया है तो दे वांटेड टू बी कि उनको दे वुड कम गुड और दे वुड वो अपना हिस्सा डालें और क्या हिस्सा डाला यार जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया तो कमाल की इनिंग्स खेली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और इट टुक मी बैक long time. It was the same ground, same opponent, same day. March 21st 1992 को हमने सेमीफाइनल जीता था and star was born for Pakistan cricket. That was Inzamam ul Haq. So I'm not saying this guy is Inzamam ul Haq, but again, yeah, it took me back and it was I enjoyed every bit of it. Yeah. एब्सोल्युटली। अच्छा, रिकॉर्ड जो बने हैं ना साल भाई, वो इस तरह से है कि एक तो फास्टेस्ट टी20आई सेंचुरी पाकिस्तान के लिए इन्होंने बनाई है हसन नवाज ने। फिर जॉइंट मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग्स इन ए T20 गेम बाय पाकिस्तानी बैटर, वो रिजवान के थे इससे पहले, और ये इन्होंने इक्वल कर दिया है उनका रिकॉर्ड। उसके बाद फास्टेस्ट द मोस्ट रन इन द पावर प्ले बाय पाकिस्तानी टीम, हाईएस्ट टोटल ऑफ द पावर प्ले। देन 10 ओवर के बाद हाईएस्ट रन्स जो कि 120 यार्ड के ऊपर थे। इससे पहले हमने 10 ओवर में इतने रन नहीं बनाए। उसके बाद फास्टेस्ट टीम 100, फास्टेस्ट टीम 150 एंड फास्टेस्ट टीम 100 200। तो ये सारे जो रिकॉर्ड है ना, ये एक ही मैच में टूटे। इसके अलावा और भी रिकॉर्ड की लंबी लिस्ट है जो तोड़े हैं एक ही दिन में पाकिस्तान ने। एक जो 200 प्लस का चेज जो था, उसको कम ओवर में चेज करने का भी कोई रिकॉर्ड है, वो भी इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास था। उन्होंने 17 पॉइंट कुछ ओवर में चेज किए हुए थे, 200 प्लस रन इन T20 गेम। और अब ये पाकिस्तान ने 200 प्लस का टोटल इन 16 ओवर चेज करके ये भी रैकेट अपने नाम कर लिया है। तो रैकेट ग्लोर एट द ओकलैंड क्रिकेट स्टेडियम। तो इट वाज जस्ट लाइक द वे, लाइक बिफोर द गेम, क्या जज्बात एहसास लेके हम सोए थे। एंड जब जब गेम फिनिश हुई तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया और हमारे चेहरों के ऊपर खुशियां आ गई। तो पहले जरा बॉलिंग का बताइए, क्योंकि मैंने बॉलिंग देखी नहीं है, तो वो जरा आप बताइए कि बॉलिंग कैसी थी। क्योंकि वो बाद में उनके कैप्टन कह रहे थे कि शायद उन्होंने कुछ 20-30 रन कम बनाए हैं, तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की होगी। सो हाउ डिड यू सी द बॉलिंग प्लान्स ओवरऑल एंड हाउ डिड बॉलर्स executed their plans? No, I think I didn't hear his comments, but if he did say that they were short 20-30 runs, he was absolutely on point because this was a very small ground. Auckland का ग्राउंड जो है ना ईडन पार्क ऑकलैंड वो उसकी वियर्ड डिमेंशंस अभी से नहीं है। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ पहले से 30-35 साल से ऐसी ही डिमेंशंस है और अब तो उन्होंने एक नए लेवल पे लेके चले गए। सो इट इज दैट काइंड ऑफ अ ग्राउंड दैट नथिंग इज सेफ व्हेन इट कम्स टू क्योंकि it's such a beautiful wicket to bat on. I'm sure आपने batting तो देखी होगी. The ball was coming so nicely. You can actually hit through the line, and obviously with the small dimensions, especially in front of the wicket and you know down the ground, it's just a miss hit was also going for a six. But again, so yeah, he was right. और bowling के अंदर ये कि after a long time, I felt everybody kind of bowled well as a unit. Okay, Shaheen obviously was much better than. I didn't see the other game, as you know. I was out of pocket, but from what I heard, Shaheen was all over the place in the first two games. But I think this time his length was better. I wouldn't say it was perfect,
because I think he still was touch fuller on this wicket, I felt, but still he was bowling, he was bending his back, the ball was coming nicely, off the seam, और उसको movement भी मिल रही थी, from time to time. Or Harris bowled the best of the lot. He was tremendous. I think it was. I haven't seen Harris bowl this well in a long time. Maybe in Australia when he went, a few months ago. Other than that, Harris की length भी beautiful थी, उसकी speed भी बहुत अच्छी थी, और he was actually the ball was actually hitting the gloves, right? Harris के gloves को ball hit कर रहा था. That tells me कि he's got a lot of zip, in his ball. So Harris was tremendous. Also, I felt Abrar was up and down. I think कुछ उसने बहुत बाउंड्री हिट मी बॉल्स दी थी, बट आई थिंक ही वाज पुट इन अ टफ सिचुएशन बिकॉज उसको सेकंड ओवर दे दिया था कप्तान ने, एंड small ground with a new ball, finger. I wouldn't call him a finger spinner, but he's not your prototypical wrist spinner either. He's in between actually. तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो they actually sat back. They were hanging back in the crease and just waiting for the ball. और जैसे ही वो back of the length भी अगर उसको थोड़ी सी ball pitch होती थी, they would go on the back foot and just hit through the line. And then, as I said, it was such a small ground that everything was traveling. So other than Abrar up and down, I think everybody bowled well as a unit. Even Abbas Afridi actually thought he was quite accurate. Actually, normally I feel like he could do better, but I think today he was better. I felt Jadad was a little hard done. I think he should have been playing, but again, we're not going to talk about him because obviously he didn't participate. Skilava. So yeah, I think everybody bowled well, collectively, but Harris stood out amongst everyone today. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा, थोड़ा सा चैपमैन की बैटिंग की भी अगर बात कर लें, एक बार फिर चैपमैन जो है वो हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। वो उन्होंने हमें पकड़ा हुआ है जैसे कि, और है उनको इतना ज्यादा खेलने का मौका भी नहीं मिल पाता है न्यूजीलैंड की तरफ से, क्योंकि वो फर्स्ट चॉइस 11 में, स्पेशली वनडे क्रिकेट में तो वो नहीं आते हैं। तो अभी फिर उनको दोबारा खेलने का मौका मिला और सेंचुरी मिस हो गई उनकी। और आज एक और भी था, फनी है थोड़ा सा, क्योंकि पीएसएल भी आने वाली है। तो हसन नवाज और मार्क चैपमैन दोनों कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों ने मिलके आज 200 रन बना दिए हैं इस इस मैच में। उसने 90 प्लस की इनिंग्स खेली और हसन जो है उसने सेंचुरी बना दिया। फिन एलन भी खेलने वाला, लेकिन वो तो जल्दी आउट हायर हो गया था। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन जो है ना, वो भी हमारी तरह हमसे भी ज्यादा खुश है, क्योंकि पाकिस्तान भी जीत गया है और उनके दोनों प्लेयर्स जो है ना, उन्होंने रन भी बना दिए। तो हाउ वाज चैपमैन्स innings? Was it like typical Chapman smashing our bowlers all around the park? It was. His approach was outstanding, I thought. He was very severe on anything that was short because, as you know, he's not your conventional, straight bat kind of a batsman. He likes to hang back on his back foot and then just kind of hit through the line with a flatter bat, if you will. So he was out. I think his approach was too good for me. I was blown away in the first innings. I think nobody wanted to stick around with him, right? क्योंकि और फिर ये चीज़ एक लेसन है, हमारे प्लेयर्स के लिए भी। वो जो हम हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार मुझे अपने नंबर पे खिलाओ, मुझे अपना स्लॉट दो, मैं डोमेस्टिक में इस नंबर पे खेलता हूँ। Chapman normally plays lower middle order. Today he came at number 3. He was batting at number 3. Okay, in a lineup that were missing some players, but you had a Daryl Mitchell, you had a Bracewell, you had a Finn Allen, as you said. Seifert is in good rhythm lately. So this guy was put in number 3 slot and he just blasted away. Okay, or Pakistan actually picked up wickets regularly. If Pakistan didn't pick up the wickets, this was looking at 250. And at one point, ऐसा लग रहा था कि they might score less than 185, but then they had a good end. Bracewell had hit a few boundaries and then they had a good finish to the innings. So उन्होंने 200 पार कर लिया. लेकिन Pakistan was always in the game because they kept picking on wickets, And like we've talked about so many times, the only way you can stem the flow of the runs is if you take wickets. If you don't take wickets, you have no shot in any format, whether it be Test, One Days, or T20. So Pakistan, good thing was everybody that came back, even Abrar actually took 2 wickets, right? He was on a hat trick. He didn't get the 4th over, but then again, he didn't need to. But uske alawa, I think sabne hi अपना हिस्सा डाला bowling के अंदर. Everybody bowled well, as I said, but Finn Allen was a revelation, I thought, before Hasan Nawaz came and actually took the game
took the game apart from New Zealand. But yeah, Finn Allen, excuse me, Chapman. Why am I saying Finn Chapman. Allen? Yeah. Finn Allen Yeah. ने भी हमारा इतना फेटा लगाया कि I think sometimes ऐसा लगता है कि वही लगा रहा है अभी भी. फॉर्मो में भी आगे डरा रहा होता है वो तो. I know, you're right, you're right. So yeah, sorry, but Chapman, I think he was unlucky to miss out on his century. Lekin I think he batted really well today. Very well. अच्छा एक चीज है, I don't know how important it is, but for me it is. वो जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हारिस रऊफ का कैच. अब क्रिकेट की गेम में ना, जब आप थोड़े से डाउन चल रहे हो ना, कोई सीरीज चल रही है, कोई टूर्नामेंट चल रहा हो और आपकी टीम डाउन चल रही हो, हार रहे हो आप, कुछ भी आपका वर्क ना कर रहा हो, then these sort of catches actually set the tone for you and change the fortunes for you as well. That's what I've experienced. या जो मैंने देखा है, या खुद हम जब खेलते हैं तो कोई ऐसा, कोई अप डाउन चल रही हो, कोई ऐसी एक एफर्ट फील्डिंग में आ जाए ना, तो आपकी पूरी टीम जो है वो उठ जाती है. जैसे 2009 में शायद अफरीदी का एक कैच था T20 वर्ल्ड कप में. उससे पहले हम इतना अच्छा नहीं क्रिकेट खेल रहे थे. आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगेन. Running back towards the boundary, just before the boundary, he caught that catch, and Pakistan never looked back after that catch in that tournament. So it's just me that's how I look at cricket. कि हारिस रऊफ की जो एक स्टनिंग सॉर्ट ऑफ एन एफर्ट थी ना, एंड दैट टू इन द फर्स्ट ओवर, क्योंकि मैं पहले पावर प्ले मैंने देखा था पाकिस्तान की बॉलिंग का, देन आई वेंट टू स्लीप. Do you think, or do you agree with me that these sort of efforts in the field could actually set like एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट करती है कि पूरी एनर्जी आ जाती है पूरी टीम में और एवरीवन स्टार्ट बिलीविंग कि like we can do it? Does that actually work that way? I think you said it very well, honestly speaking. And हमारा तो रिकॉर्ड ही वही है, क्योंकि हम तो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है, ठीक है ना. सो हमें वो मोमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह आपने मेंशन किया, चाहे एक अच्छा कैच हो, चाहे एक अच्छा रन आउट हो, चाहे एक कोई भी 2 ओवर का स्पेल भी अगर हो जाए, जिस तरीके से वो वहाब रियाज ने शेन वॉटसन को स्पेल कर दिया था. हम मैच नहीं जीते थे वो, क्योंकि हमारा स्कोर बहुत कम था. बट आई थिंक वी आर ऑस्ट्रेलिया इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर जस्ट बिकॉज ऑफ वन गाय, ठीक है ना. मोहाली का भी मुझे याद आता है, जो हम मैच फिर नहीं जीते, लेकिन बॉलिंग ने उस मैच के अंदर रियली इंडिया को जकड़ के रखा हुआ था. वहाब रियाज का वो स्पेल याद आता है. इस तरह के तो बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास. तो यू राइट, a catch can lift the whole team up, और स्पेशली टीम जो कि बहुत ही डेस्परेट है विंस के लिए, राइट. वी आर सो डेस्परेट, नॉट ओनली the whole nation but also the players as well, right. So Haris ka catch I thought was a blinder. Actually it was a blinder. अगर वो फेयर हो तो वो विकेट एक्चुअली हारिस को मिलनी चाहिए ना शाहीन को, बट ऐसा होता नहीं है क्रिकेट के अंदर, एज वी नो. बट या, और फिर एक और चीज मैं हमेशा एनालॉजी देता हूँ कि when you get on a roll now, then you feel like you can do anything, right. And that catch actually got Pakistan going, right, because Finn Allen is a danger man. Obviously we saw the back of him in the first over, that too of a brilliant catch. Then guess what, then we feel like, okay, you know what, we can compete today, maybe it's our day, right. और जिस तरीके से मैं हमेशा कहता हूँ कि बास्केटबॉल के अंदर है ना, when you are a shooter, right, किसी को बास्केटबॉल की अगर इंफॉर्मेशन है तो when you see the first jump shot go through the basket, then the basket becomes bigger. Then you feel like you cannot miss. Anytime you take a shot, it's going to go in. So that's exactly what happens for a team like Pakistan, who is very mercurial, hot and cold, more cold lately than hot, that you get one catch and then you feel like you can get on a roll and you can do nothing wrong. And that's exactly what happened. Honestly speaking, that's exactly, even though Chapman played a hell of an innings, but I think other than Chapman, Pakistan dominated the whole 40 overs, if you ask me. अच्छा, अब जरा बैटिंग की तरफ आते हैं साल भाई. अब 2-0 डाउन है, यंग टीम है, रन नहीं आ रहे, ओपनिंग बैटर नए थे, नया ओपनिंग पेयर था, रन नहीं आ रहे थे, जल्दी आउट हो रहे थे, 14 for 4 हो गए थे हम पहले मैच में. एंड आफ्टर दोज काइंड ऑफ मेमोरीज बिहाइंड यू, रीसेंट मेमोरीज जो आपकी थी इसी टीम की, उसके बाद 205 का जो टारगेट है उसको चेज करने के लिए यू नीडेड courageous kind of an effort, and you needed your openers स्पेशली, क्योंकि T20 में ओपनर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने आपको वो पावर प्ले में एक फायरिंग स्टार्ट देना होता है, जो एक टेम्पो बनता है और बाकी उसको आगे फॉलो करते हैं. तो जो रन आए वो तो आए, लेकिन मेंटली डू यू थिंक they showed how strong they are mentally, Haris and Hassan Nawaz both,
And then who for you, आप मैं तो बात कर रहा था, मैंने ट्वीट भी की थी, for me it was Mohammad Haris actually who set the tone to chase this total down. हसन को बॉले भी कम है वो फेस कर रहा था, लेकिन वो नर्वस भी था बेचारा थोड़ा, उसको पहले रन भी नहीं आ रहे थे. So the do you think the Haris actually, उसकी जो इनिंग्स ये वाली थी बड़ी अंडररेटेड है, ज्यादा लोग उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं. And then how do you rate their mental strength going into this game? क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, but for a young team going 2-0 down in the series and then looking to chase 2 or 5 to be relevant in the series going forward, how mentally strong you need to be, and what sort of impact Haris had in this game? यार हारिस ने तो सेट टोन कर दी थी शुरू से ही, ठीक है ना, जिस तरीके से आपने अच्छा डिस्क्राइब किया कि उसने कुछ 40 रन्स किए हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट, इन नो टाइम. 41 years. And that actually settled Hassan Nawaz, because look, you're coming on 2 ducks, correct, and you are a debutant, right? So उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था गेम पोस्ट मैच में कि I just wanted to get off the mark, I just wanted to get that first run out of the way, and then I think I would get going, right? और हम कल भी बात कर रहे थे कि I think nerves had a lot to do with Hassan Nawaz, but I just took out a tweet from Salman Ali Agha. I just want to read it quickly for our viewers. I'm sure काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा. तो ये उस बात का जवाब है जो आपने सवाल किया है. My boys aren't just here to make up the numbers. This is an inexperienced team, but it's a winner's team if you back them. It's your team if you give them the support they need. Alhamdulillah for the win, much needed in keeping the series alive. Very, very, very well played, Haris and Hassan. Okay. हमेशा मैं कहता हूं और आप भी अग्री करते हैं उस चीज को कि पाकिस्तान जैसी टीम के लिए आपका कैप्टन जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ओके, ये जो ट्वीट है ना, ये न सिर्फ इसने अपने प्लेयर्स को बताया है कि आई विल बी विथ यू, ओके, नो मैटर व्हाट हैपेंस, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर नॉट जस्ट हियर टू have a good time in New Zealand. We are here to compete and we are here to win. Okay, we may not win in the end, but we're gonna show our opponent that we are here to compete, and it's not gonna be easy for you. Okay, we're not gonna be pushovers like we have been in the past. If you just read between the lines, and if you read more between the lines, it's actually a jab at our current players who are not part of this team anymore. That look, we are a team. We're not a collection of individuals. We are a team, okay? And there is no I in the team, but the captain sets the tone. और I think हसन नवाज ने भी पोस्ट मैच में I think कैप्टन का ही काफी अप्रिशिएट किया था कि this is the guy that actually gave me the confidence. And look, this guy is a rookie captain. He's not no MS Dhoni, Imran Khan, or Steve Waugh. Okay, this guy is making a debut for himself in Pakistan setup. You may be a captain today, but you may not last tomorrow, right? So, but look, इसीलिए हम कहते हैं ना कि you know, even if you are a captain for one day, make sure that your opponent feel you. Make sure they know that you are here to compete. And I know I'm taking a little bit more time, but it really is important to answer this question the right way. Okay, yes, Haris may have set the tone, both Harises, but it's the captain that made sure that these boys were here to play and compete. You might lose. I have no problem with losing, but just don't get rolled over. Just don't feel like people are trying to, look down on you, right? Make sure, and I think I've been very viral in that kind of moment, last few days, but that's what I'm talking about, that if our guys come and compete, as a fan, I'm content. यार मैंने ये सलमान अली आगा का मैंने अपने दिल में एंड पे रखा हुआ था, बिकॉज वो अच्छी चीजें एंड पे आती हैं, तो मैंने, क्योंकि मैंने एक ट्वीट भी आज की थी. देखें, आपको पता चल जाएगा व्यूअर्स हमारे जो भी 4-5 है कि हम बहुत स्पॉन्टेनियस शो करते हैं. ये कोई पहले से हाँ, वो जो कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं होता वो. हाँ, दैट्स इट. अच्छा मैं सिर्फ ऐड करूंगा, देन वो हो गया कवर, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे. हसन नवाज की भी बात करना जरूरी है. मैंने जो ट्वीट की थी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे थे. ये किसी और कंट्री का अगर कैप्टन होता ना, वो डिफरेंट है, एक सिनारियो ही अलग होता है. हमारे तो माहौल ही अलग है ना, हमारी हरकतें ही अलग है. अब ये सोचें सब देखने वाले, और अंडरस्टैंड इस चीज को करने की कोशिश करें, जो सालबा ने मेंशन भी बीच में किया, पाकिस्तान टीम का कैप्टन, नॉट इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कैप्टन, पाकिस्तान टीम का कैप्टन. एंड दैट टू जो पिछले 2 सालों में हुआ है कि कभी शाहीन बन रहे हैं, बाबर बन रहे हैं, रिजवान बन रहे हैं, नकवी साहब जो हैं वो
खुद ही एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फिर 1 महीने के बाद उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। वो गैरी कर्स्टन का हमने देखा, ग्रेस्पी का देखा। बैकग्राउंड जेन में होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कितना करेजियस सॉर्ट ऑफ एफर्ट जो है वो सलमान अली आगा फील्ड के ऊपर लेके आ रहा है। पाकिस्तान जैसी टीम का कप्तान जिसकी अपनी टीम में जगह पक्की ना हो, जिसके ऊपर डाउट्स हूं, मैं भी, साल भाई भी, मेजॉरिटी ऑफ द फैंस एंड एक्स क्रिकेटर्स एंड द पंडित्स हैड डाउट्स कि सलमान अली का T20 का प्लेयर नहीं है, उसको कप्तान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 दिन पहले की बात है। मतलब जब सिलेक्शन हुई थी तो सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये उस सलमान अली आगे हम बात कर रहे हैं। एंड दैट सलमान अली आगा कम्स इनटू दिस सीरीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करके आते हैं कि हम मॉडर्न टेम्पलेट के ऊपर क्रिकेट खेलने वाले हैं एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द मीडिया टू बैक अस एंड बेयर विद अस। ठीक है, ये वो कह के आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन उन्होंने शुरू कर दिया है। एंड दैट सलमान अली आगा जिसकी अपनी टीम में जगह भी पक्की नहीं है, डोंट फॉरगेट दैट। वो सलमान अली आगा पहला मैच खेलते हैं, 90 आर्ट के ऊपर हम ऑल आउट हो जाते हैं। दूसरा मैच हम खेलते हैं, 15 ओवर की गेम होती है, उसमें भाई साहब आते हैं और आके छक्के मार, इधर मार उधर मार, ओपनर उसमें भी नहीं चलते, टॉप ऑर्डर में कोई बैटर हमारा नहीं चलता। ये कप्तान साहब अकेले खड़े होते हैं और टेम्पो सेट करते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं। हसन नवाज बेटा, कोई बात नहीं, अगले मैच में तूने मेरी तरह खेलना। हारिस साहब, आपने भी अगले मैच में मेरी तरह खेलना है। आई डोंट केयर इफ वी गेट आउट एंड गेट रोल्ड ओवर फॉर 80 runs. I don't care. I'm happy to lose that way, but I don't want to score 160 and lose the game that way. और फिर वो अब देखना, ये कल्चर ऐसा इंपॉर्टेंट है, मैं लंबा खींच रहा हूं, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हसन नवाज क्या सोच रहा होगा जब सलमान ले लेगा, उसको बोल रहा होगा कि बेटा आई एम बैक इन यू, यू नीड टू स्टे रिलैक्स्ड एंड प्ले योर गेम। वो सोच रहा होगा यार इसको खुद नहीं पता इसने कल कप्तान होना है या नहीं होना, ये सीरीज हार गए, क्या पता है मैं टीम में हूंगा, मेरा तो छोड़ो, ये खुद भाई साहब कप्तान होंगे या नहीं होंगे, को पता है किसी। तो ये सारी बैकग्राउंड को रखते हुए दिन में फिर भी वो टेम्पलेट अपनाना जो कि हाई रिस्क के ऊपर बेस्ड है, वो सेफ क्रिकेट नहीं है, वो हाई रिस्क के ऊपर बेस्ड है कि हाईवे और माईवे के आप 100 के ऊपर बंडल आउट भी हो जाओगे या फिर आप 200 भी जीत कर जाओगे जैसे आज हमने किया। लेकिन उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि हमारे तो अनप्रूवन प्लेयर थे ना। उस अनप्रूवन पूरी टीम के साथ विद अनप्रूवन कैप्टन हिमसेल्फ ये टेम्पलेट अपनाना और उसके ऊपर डट जाना, पहली 2 डिफीट्स के बाद भी हसन नवाज को, हारिस को बैक करना कि नहीं भाई तुम खेलोगे 5 मैचेस, तुम 0 के ऊपर आउट होते रहो, आई डोंट केयर, यू गोना प्ले ऑल द मैचेस, मैं, मुझे हार बर्दाश्त है, मैं तुझे नहीं ड्रॉप करूंगा। तो ये पूरा जो नक्शा साल भाई ने शुरू किया और मैंने भी खींचा है, ये ना इधर दिल गुर्दे का काम है, हर बंदा ये नहीं कर सकता है। और जितने मर्जी हमें डाउट्स हूँ सलमान इलिया के ऊपर एज ए प्लेयर वी हैड, वो अपने वो एज ए प्लेयर भी डाउट्स उसने दूर किए हैं। ही इज द मोस्ट इम्प्रूव्ड, इवॉल्विंग एंड हार्ड वर्किंग क्रिकेटर इन द रीसेंट हिस्ट्री सिंस आई हैव सीन। यूनुस खान और मिसबा के बाद ही इज दैट गाय जो कि एवरी डे आपको सरप्राइज करता है, हैरान करता है और कहता है कि मैं हूं सुपरस्टार, मेरी तरफ देखें। तो हैट्स ऑफ टू सलमान लियागा, करेजियस एफर्ट है, पाकिस्तानी कल्चर में ऐसा करना इतना आसान नहीं होता है। अब जरा हसन नवाज के ऊपर आते हैं साल भाई। हसन नवाज के ऊपर मैं, मेरा तो आपको पता ही है क्या था ओपिनियन, यू हैड नॉट सीन हिम एज मच। तो मैं तो पिछले पिछले साल ना जो इमर्जिंग कप हुआ था ना, जिसमें वो, जिस हम बात कर रहे थे इमर्जिंग कप, जिसमें उमैर बिन यूसुफ खेला था, समद खेला था, मैंने और फराज ने ना, फराज हाशमी ने, हमने स्पेस में थे तो हमने टीम बनाई। अभी टीम अनाउंस नहीं हुई थी तो हमें था कि इमर्जिंग कप आ रहे हैं, लेट्स मेक ए टीम। तो उस टीम में मैंने हसन नवाज को रखा था। फराज डिडंट नो हिम एज वेल। वो भी टीम होगी ट्विटर के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें हसन नवाज भी था, अब्दुल समाद भी था, ये सब यंग प्लेयर्स थे जो भी यहाँ पे खेल रहे हैं। तब से नहीं, बल्कि उससे पहले KPL से मैं हसन नवाज करता हुआ आ रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ भी और स्पेसेस में भी और हर जगह पे। तो वो कुछ ऐसा भी लगता है बंदा शायद इसको जानबूझ के वो कर रहा है, इसका फेवरेट है या कुछ है, बट आई सो समथिंग इन हिम एंड एंड द होल वर्ल्ड हैव सीन इट नाउ। मुझे खुद परेशानी हो रही होती थी कि जितना मैंने स्पेसेस में हसन नवाज किया हुआ है ना, ये फेल हो गया ना तो उसको तो गालियां पड़नी है, दिल में मुझे भी गालियां देंगे ये लोग। तो ये तो चलो मैं अपनी तारीफें कर रहा हूँ, उसको छोड़े मुझे। बट हाउ डिड यू सी हसन नवाज टेम्परामेंट, हिज स्किल सेट, हिज सिक्स हिटिंग एबिलिटी, ओवरऑल उसकी बैटिंग आपको कैसी लगी? यार देखें, जिस तरीके से वो 2 फेलियर्स आए थे ना, द इजिएस्ट थिंग वुड हैव बीन कि
you know what? Just play yourself in. Okay. Let Harris do the damage. Let me just, and Harris was doing the damage. Make no mistake about it. Harris had a flying start. He got out Pakistan out to a flyer. Okay. So the easiest thing is let me just take a back seat. Kaptan is coming at number 3. अगर ही out भी होता है तो Salman played very well in the last game. Let me just try to break myself in, because as you said, कोई certainty तो है नहीं कि even though we talked about it in the last space, I mean in the last video, और हम तो ये सोच रहे थे, even though I wanted Hassan to play this game, but I had my doubts कि Umair might be coming in, तो हसन को तो ये डाउट होता ही होगा, लेकिन खैर उसको बता भी दिया होगा शायद कैप्टन ने कि you are still playing this game. तो but like again, runs matter, right? For a kiddo who's a rookie coming out of, उसका कोई हाउस होल्ड नेम भी नहीं है, तो आई फेल्ट के द टेम्परामेंट वाज वेरी सॉलिड. ओके, मैं हमेशा बात करता हूँ सलमान अली आगा के अंदर स्किल सेट वो नहीं है जो एक सूर्य कुमार के पास है, जो एक ट्रेविस हेड के पास है, क्लासन के पास है, लेकिन ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. हमने हमेशा बात की है इसकी भी. तो आई फेल्ट हसन नवाज ऑल्सो प्लेड विद अ लॉट ऑफ पर्पस, लॉट ऑफ टेम्परामेंट. ओके, and it was his day. A lot of things went right for him as well, right? A lot of missed hits also went for a 6, if I'm being a little bit, objective in my analysis. Like, again, that's cricket, right? That's cricket. Once you have that no fear approach, or he didn't need to score 100 for Pakistan to win. Remember that, okay? He just had to play his part, okay? And today was his day, so he got 100 out of it, okay? But uska एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ था. 82 पे जब वो था ना, उसको 18 रन चाहिए थे और 31 रन चाहिए थे पाकिस्तान को जीतने के लिए. ओके, अगर कोई दूसरा होता कहता यार चलो मैं यहाँ डबल ले लूँ, यहाँ सिंगल ले लूँ, ट्राई कर लूँ कि मैं आउट ना हूँ. यू नो व्हाट द किड डिड? ही हिट 2 sixes back to back. From 82 he was at 94 in matter of 2 balls. Okay, और क्या जबरदस्त वो चाटे थी साल भाई दोनों, वो जो एक रैंप उसने खेली थी ना, वाह ब्यूटीफुल. तो इससे आपके मेकअप का पता चलता है, इससे आपके माइंडसेट का पता चलता है, और इससे पता चलता है कि देखिए, लुक, आई ट्राई टू समटाइम्स लिव इन द पास्ट. ओके, आई एम गिल्टी ऑफ दैट, बट टू मी इट लुक लाइक आई वाज वाचिंग इंजी एंड मियादाद playing together, okay, in that 92 semi-final. Miadad was that wily veteran, trying to make sure that Inzi stays the course, he does the damage, and Miadad just tries to, give him a helping hand, और जहाँ उसको थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो मियादाद एक बाउंड्री निकाल देगा, और he needed to be there till the end, right? सलमान अली आगा, though he's young, but उसका जो एक्सपीरियंस है, उसने जो जिम्मेदारी ली हुई है ना, that was a Miadad to me today, okay? And Hassan was that young kid who basically was a failure last 2 games. Inzi was a failure coming into that World Cup as well. If a lot of people know, he had some centuries, but those were against very low quality opponent. This was basically the test, and Inzi was basically failing in the whole World Cup, right? So it took me back 32 years, even though I felt कि आज अब्दुल समद होगा जो कि एक स्टार बनेगा, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन then I felt maybe it's Hassan's day, right? And I felt कि Inzi was to Miadad was to Inzi that Gaga was to Hassan today. Hassan. So it took me back in that moment, and I felt कि नहीं, this is real, right? Look, the kid is not a finished product. Let's understand that. Let's tap the brakes. He's not a finished product. He needs to work on his game. I see some things that he could get better, and the good thing is he can get better at it. Okay, if he works on his game, he gets better. With this approach, we may have something on our hands. Correct? So I'm excited because not only with the approach, but because of the mental, fortitude that he brought. So I was very impressed. And look, up test aayega sahi ka. Okay, after you are on top, can you stay there or try to build on it? Versus, you are content कि चलो मैंने 100 कर दिया, मेरा तो अभी नाम पक्का हो गया. No, you need to stay hungry and look at your captain. Your captain is the guy that always stays hungry. जब हमें लगता है कि वो स्कोर नहीं करेगा, वो आके 50-60 करके चला जाता है, ठीक है ना, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआईज हो, या फिर अभी 350 के chase के अंदर he was the main cog in that chase. So I'm giving you again a long-winded answer, but I'm excited that these kids are understanding that this is the opportunity and grab it with both hands.
Absolutely. Sky is the limit for these guys if they're willing to take that next step. बिल्कुल आपने सही करा, ये कोई एक्सीलेंस हमने अचीव नहीं किया है। इस ओनली मैं अब स्पेस में भी आज बात कर रहा था कि यार हम खुश हैं, हम जीते हैं, बट ये वो जो जिस चट्टान को हम सर करना चाहते हैं ना, उसकी ये पहली सीढ़ी है। ये कोई आखिरी सीढ़ी नहीं है अचीव, हमने कुछ नहीं कर लिया हुआ। ये सिर्फ एक स्टेप है टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन दैट वी वांट टू टेक। ये पहला स्टेप है, ये हमें नहीं बोलना है। इसके ऊपर बिल्डअप कैसे करते हैं, इसको कंटिन्यूटी इसमें कैसे दिखाते हैं, और ये प्लेयर्स अपनी शॉर्टकमिंग को कैसे दूर करके एक स्टेप और आगे जाते हैं और अपनी गेम को एनहांस करके वही जैसे इंडियन बैटर्स जो अपने आप को जैसे जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते जाते हैं वो इवॉल्व करते जाते हैं, वो पहले से बेहतर होते जाते हैं। वो इसकी कमियां हैं, वो मैंने भी नोट की हैं, आपने भी की होंगी। उसके ऊपर लोग इसको चैलेंज करेंगे। जब ये अच्छी टीमों के अगेंस्ट खेलेगा, अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप्स, दे गोना वर्क हिम आउट बिकॉज़ ही इज दैट डेंजर मैन। एवरीबॉडी वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ डेंजर मैन एज सून एज पॉसिबल। वो इसको वर्कआउट करना पड़ेगा। होप कि वो कोचेस इसको प्लान भी देंगे और इसको खुद भी होना चाहिए कि लुक, I want to stay at the top. I don't want to be just another guy. I'm Hassan Nawaz. I need to make sure the whole world जो है ना वो मुझे जाने कि हसन नवाज है कौन, किस बला का नाम है। तो ये एटीट्यूड और अप्रोच होनी चाहिए और आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। हमारे कई ऐसे प्लेयर्स आए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने स्टार्ट इसी तरह शानदार लिया है, लेकिन उसके बाद वो या तो रिग्रेस कर गए या उधर ही खड़े रह गए। तो ये नहीं होना चाहिए। अपनी क्रिकेट को इवॉल्व करना चाहिए, फिटनेस इसको और बेहतर करनी चाहिए, स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में और लेके आनी चाहिए कि जिस तरह की ये गेम खेलते हैं, ये जितनी स्ट्रेंथ इनकी बॉडी में होगी ना, ही इज वेरी लीन इवन नाउ। पहले इससे भी ज्यादा लीन होते थे, अभी भी है, लेकिन ही नीड टू you need to put some muscles on, in my opinion, and then be super fit as well, and then enhance your batting as well. ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन वे वी वांट टू टेक दिस टीम टू। तो ये वीडियो यही तक रखते हैं। सबने एंजॉय किया होगा, मैंने भी किया, साल भाई आपने भी किया। खुशी खुशी से आज हमारा दिन गुजरा। उम्मीद है कि अगले मैचेस में इसी तरह और हमें खुशियां मिलेंगी। और मेरी एक एक दुआ थी सीरीज से पहले साल भाई के इरफान नियाजी, अब्दुल समाद, मोहम्मद हारिस और ये हसन नवाज की एक एक इनिंग्स आ जाए यार, कि ऐसा ना हो कि पीएसएल के बाद ही फिर हम रिवर्स गियर लगा लें। तो हारिस की भी आ गई है, इसकी भी, हसन की भी आ गई है, अब नियाजी और अब्दुल समाद रह गए हैं। तो इंशाल्लाह अगले 2 मैचेस में मैं चाहता हूँ कि ज्यादा तो मैं डिमांड भी नहीं कर रहा। मेरी तो डिमांड ही हमारी छोटी छोटी हो गई है, खुशियां भी छोटी छोटी हो गई हैं। मैं तो बिल्कुल दाल के ऊपर सेटल होना चाह रहा हूँ। मैं कीमा, गोश्त, वो जो कुछ भी ऐसी नहीं मैं डिमांड कर रहा, कबाब कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दाल ही डिमांड कर रहा हूँ भाई, कि एक एक इनिंग्स खेल दो, ताकि हम रिवर्स गियर ना, हमारे में सिलेक्टर्स लगाएं, हमारे कोचेस रिवर्स गियर ना लगाएं और आप ही के साथ रहें। तो मे बी इट्स टाइम फॉर अब्दुल समाद एंड इरफान नियाजी टू स्टेप अप इन द कमिंग गेम्स। ये वीडियो यही तक रखता हूँ, मेरा सरी का टाइम खत्म होने वाला है, मैंने चाय भी अभी पीनी है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।